हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, एस के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप पॉलिटी में देखेंगे पंचायती राज, है ना। पंचायती राज का ज़रूरत क्यों पड़ा। पंचायती राज व्यवस्था ऐसा है जो हम लोगों को अंतिम लोगों तक विकास पहुंचा सके, है ना। जैसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब जो शासन व्यवस्था उसका विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जैसे कि संघ हो गया, उसके बाद राज हो गया। शासन मतलब कि विकास का, संघ हो गया, राज हो गया, राज से फिर आपका जिला स्तर पर हो गया विकास, उसके बाद हो गया पंथी मंडल स्तर पर, क्या बोलते हैं उसको, प्रखंड स्तर पर, उसके पंचायत के पास पर। इससे पूरा मतलब अंतिम लोगों तक विकास की जो व्यवस्था वो पहुंच सके, इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है विकास को देखते हुए। अगर देखा जाए तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन मतलब स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है ना। देखिए, पंचायत का गठन का उल्लेख नीति निदेशक तत्व, है ना। नीति निदेशक तक पढ़े हैं। नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 40 में वर्णित है। पंचायत का उल्लेख भी है नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 40 में वर्णित है। पंचायती राज का शुभारंभ, मतलब पहला स्टार्ट कहाँ हुआ स्वतंत्र भारत में। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959, है ना। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ। कहाँ पर हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ हुआ था? राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था, प्रथम पंचायती राज शुभारंभ हुआ था। उसके बाद 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश राज्य में प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद 11 अक्टूबर को कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ, है ना। तो 2 अक्टूबर 1959 याद रखिएगा, नागौर जिला राजस्थान का। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारा समिति आया, है ना। उसको सुधार हेतु बहुत सारा समिति आया, लेकिन हम लोग महत्वपूर्ण समिति में जैसे बलवंत राय समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में अपना मतलब है इसका, है ना, समिति 1957 में प्रतिवेदन जो भी किया बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। इसके तहत इसमें त्रिस्तरीय ढांचा का सुझाव दिया गया। क्या दिया गया? त्रिस्तरीय ढांचा, जिसके तहत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, है ना। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत अभी देखते हैं हम लोग, है ना। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति देखते करते हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद, है ना। इस तरह की व्यवस्था का सुझाव दिया। कौन दिया? बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। आते हैं अशोक मेहता समिति 1977 मतलब 1977 ईस्वी में। इन्होंने द्विस्तरीय ढांचा का सुझाव दिया। क्या? दो होना चाहिए। उधर 3 दिया था, ये 2 होना चाहिए, जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर, है ना। बस ये बोला 2 ही रहना चाहिए, 3 का जरूरत नहीं है। अब बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय दिया, है ना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन 1992-1993, है ना। 1992-1993 के तहत पंचायती राज का प्रावधान संविधान के भाग 9 कौन सा भाग में दिया गया? भाग 9 में। अनुच्छेद कौन सा है? 243 में भी उसमें सब क्लॉज बांटा गया, जैसे का से ना तक। लेकिन 243 याद रखिएगा, वही काफ़ी है। का से ना तक अनुच्छेद भाग 9 अनुच्छेद 243 का से ना तक। तथा इम्पोर्टेंट क्या? अनुसूची 11 में जोड़ा गया। अनुसूची 11 याद रखिएगा, कौन सा? अनुसूची 11 में जोड़ा गया। किसके तहत? 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत, है ना। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 सब क्लॉज का से 9 ना अनुसूची 11 में जोड़ा गया, है ना। अब अनुसूची 243 सब क्लॉज चा। देखिए, अनुसूची 243 सब क्लॉज चा के अनुसार पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 21 वर्ष, है ना। अनुच्छेद 243 सब क्लॉज चा के अनुसार जैसे पंचायत सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितना है? 21 वर्ष। बस इंपॉर्टेंट 21 वर्ष होना चाहिए अनुच्छेद 243 चा के अनुसार। ऐसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा का 30 वर्ष, है ना, विधानसभा का 25 वर्ष। इस तरह आपका पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, है ना। इसमें कुल पंचायती राज में कुल 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया पंचायती राज को। कितना? 29 विषय पर विधि बनाने का शक्ति प्रदान किया गया, 29 सब्जेक्ट पर। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। अगर विघटित हो गया तो 6 महीना के अंदर इसको फिर से चुनाव करा लेना होगा, है ना। अगर किसी कारणवश टूट गया, किसी तरह विघटित हो गया तो 6 महीना के अंदर उसको कराना अनिवार्य है ना।
आरक्षण, आरक्षण की भी व्यवस्था है। SC ST OBC महिलाओं के लिए 1/3 स्थान का आरक्षण, 1/3 स्थान का आरक्षण की व्यवस्था किया गया है ना। ये राज्य है न, आपका राज्य आयुक्त होता है, राज्य चुनाव आयुक्त, उसके तहत पंचायत का चुनाव कराया जाता है। राज्य चुनाव आयुक्त होता है, जैसे कि केंद्र में होता है ना, केंद्र शासित केंद्र में जैसे होता है कि आपका हम लोग को जो मेन चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, उसके तहत पूरा लोकसभा राज्यसभा ये सब होता है। लेकिन पंचायती राज में जो पंचायत का चुनाव के लिए अधिकार किसको, राज्य। आइए अब देखते हैं नगर पालिका है ना, नगर पालिका है ना, नगर पालिका क्या होती है अब देखते हैं नगर पालिका। तो देखते हैं कि नगर पालिका क्या है। नगर पालिका का उल्लेख जैसे 74 संविधान संशोधन मतलब 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में किया गया है। इसके तहत क्या हुआ, 74वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया, भाग 9 सब क्लॉज का अनुच्छेद 243 तासिया है ना, अनुसूची 12, अनुसूची कौन सा था 12 में नगर पालिका या स्थानीय स्वशासन का प्रावधान का वर्णन किया गया। कब किया गया, 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत भाग 9 का अनुच्छेद 243 तासिया अनुसूची 12, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट, अनुसूची 12 में नगर पालिका स्थानीय स्वशासन का प्रावधान का वर्णन किया गया, याद रखिएगा। अब देखिए नगर पालिका 3 प्रकार की होती है। नगर पालिका कितने प्रकार की होती है, नगर पालिका 3 प्रकार की होती है। देखिए पहले होता है नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो देखिए नगर पंचायत आबादी 10,000 से 20,000 जनसंख्या तक, 10,000 से 20,000 जनसंख्या तक रहे तो क्या हो जाता है, नगर पंचायत में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, नगर पंचायत में आ जाता है। नगर परिषद 20,000 से 3 लाख जनसंख्या अगर वहाँ है तो नगर परिषद के अंदर में आ जाता है ना। अब आता है इंपॉर्टेंट नगर निगम। नगर निगम 3 लाख से अधिक जनसंख्या जहाँ हो वहाँ नगर निगम की स्थापना हो जाए, नगर निगम हो जाता है ना। तो देखिए नगर निगम जो था, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास है ना, मद्रास में 29 सितंबर है ना 1688 ईस्वी में की गई। 29 सितंबर 1688 में कहाँ गई, मद्रास में किया गया सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना। कब किया, 1688 में 29 सितंबर को, याद रखिएगा। अब देखते हैं नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए, आप जैसे कि किसी का भी सदस्य बनने के लिए आयु होता है तो उसका न्यूनतम आयु इसका भी 21 वर्ष है। कितना है, 21 ईयर्स है ना। इसमें भी कुल 18 विषय हैं, इसमें कुल 18 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। नगर पालिका में 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, याद रखिए। किसको दिया, नगर पालिका को, है ना। समानता कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है, 5 वर्ष। लेकिन अगर विकसित हो जाए तो 6 महीने के अंदर इसका चुनाव कराना अनिवार्य है ना। इसमें SC ST OBC तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। इसमें भी SC ST OBC तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया। यहाँ अध्यक्ष का पद का भी आरक्षण की व्यवस्था किया गया है ना। देखिए प्रत्येक नगर पालिका को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है ना, जिन्हें वार्ड कहा जाता है, वार्ड है ना, जिन्हें वार्ड प्रत्येक नगर पालिका को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया, जिन्हें वार्ड कहा जाता है ना। देखिएगा वार्ड है ना, जिन्हें प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुन, जिसको डायरेक्ट हम लोग जाके चुनते हैं। वार्ड सदस्य नहीं वार्ड है ना। जैसे नगर निगम में भी वार्ड करके होता है, उसका भी एक चुनाव होता है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा है और उसका अध्यक्ष ही बनता है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन बनता है, उपाध्यक्ष। और इसका भी चुनाव कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग से इसका चुनाव कराता है। कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग कराता है ना। इस तरह हम लोग ने देखा कि नगर पालिका और क्या बोलते हैं उसको, नगर पालिका हो गया, पंचायत हो गया, पंचायती राज हो गया, क्या है ना। इसको कौन चुनाव कराता है, क्या संविधान में कहाँ पर उल्लेखित है, किन सा अनुसूची में उल्लेखित है ना। तो ठीक है, तो अगर आपको और क्या करते हैं कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो यहीं रखते हैं, थैंक यू।